अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजिक अलाइंस के बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस टॉपिक को बहुत ईजी वे में कन्वे करूँगी। तो चलें भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजिक अलाइंस का मतलब होता है, सबसे पहले अलाइंस को समझ लें। अलाइंस का मतलब क्या होता है? अलाइंस का मतलब होता है रिलेशनशिप बिल्ड करना, ठीक है। यानी एक बिज़नेस किसी दूसरे बिज़नेस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाता है या कोई एग्रीमेंट करता है तो उसको कहते हैं अलाइंस। और स्ट्रैटेजिक अलाइंस का मतलब होता है कि जो बिज़नेस ने या जो कंपनी ने अपने स्ट्रैटेजिक गोल को बनाया है या सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी दूसरी कंपनी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करती है, उनके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेती है, उसको कहते हैं कि स्ट्रैटेजिक अलाइंस है। यानी स्ट्रैटेजिक अलाइंस का मतलब होता है दो बिजनेस का रिलेशनशिप, और वो क्यों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं या वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अगर तो बिज़नेस अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं या एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, यानी चाहते हैं कि उनके जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एरियाज़ में ओपन हो, या फिर वो अपनी ब्रांच को ओपन करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए उनको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है उसके, और वो खुद इस काबिल नहीं होते कि वो अकेले उस चीज़ को इतना बढ़ाएं, अपने बिज़नेस को बढ़ाएं। तो उसके लिए वो क्या करती हैं, वो किसी दूसरे बिज़नेस के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं या कॉन्ट्रैक्ट कर लें, और एक स्पेसिफिक हमारा एक गोल होगा और दोनों का कॉमन एक स्ट्रैटेजिक गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए वो दोनों एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर लेती हैं। और जैसा कि हर बिज़नेस का कुछ ना कुछ गोल होता है, तो जब वो गोल को अचीव करना चाहती है उसके लिए वो स्ट्रैटेजीज़ बनाती है, डिफरेंट प्लानिंग्स करती है कि पहले हमें, यानी डिफरेंट माइलस्टोन्स उसके होते हैं, और एक पहले यानी उसने सबसे पहले सोचा होता है कि इतना हमने काम कंप्लीट करना है, देन इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की। और फिर जब स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, यानी इस गोल को अचीव करने के लिए हर चीज़ को प्रॉपर आपने देखना है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने आपको चाहिए हैं, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर चीज़ आपके पास कंप्लीट होगी, तभी तो आप अपना गोल अचीव करेंगे। तो जब समटाइम ऐसा होता है कि बिज़नेस के पास कुछ रिसोर्सेज तो होते हैं, कुछ कैपिटल भी है उसके पास, लेकिन कुछ उसको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत होती है। तो जब उसको हेल्प की ज़रूरत है तो वो किसी दूसरी कंपनी को देखती है कि वो अगर उनके साथ जुड़ जाती है और वो भी सिमिलर दोनों काम सेम कर रही हैं, यानी कि सेम नेचर का काम कर रही हैं दोनों कंपनीज, तो फिर वो आपस में एग्रीमेंट करती हैं कि हम एक हो जाते हैं और आपस में रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे और एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा गोल जो है, जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाएगा। और उस गोल को अचीव करने के लिए वो अलाइंस बनाती है, और फिर एक एग्रीमेंट के थ्रू वो जितने टाइम तक का एग्रीमेंट होता है, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाया जाता है, तो उस टाइम तक वो दोनों कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, जहाँ जहाँ एक दूसरे को ज़रूरत होती है वो उसके साथ सपोर्ट करती हैं, उसके साथ खड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही वो टाइम ख़त्म हो जाता है, जो एग्रीमेंट जितने टाइम का था, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी अलाइंस का टाइम ख़त्म हो गया, तो फिर आप सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक कॉमन बात ये है, और ये समझ लें कि दोनों मिलकर, ऐसा नहीं होता कि मर्ज हो गई हैं या एक्वायर कर लिया किसी ने एक कंपनी को, ऐसा नहीं है। ये दोनों अपनी सेपरेट एंटिटीज़ रखती हैं, यानी कि दोनों की अलग हैसियत है। दो कंपनीज थी, दोनों के नाम भी अलग हैं, दोनों का काम भी अलग है, लेकिन एक थोड़े से टाइम के लिए वो इकट्ठी हुई थी। हो सकता है वो शॉर्ट टाइम का अलाइंस किया उन्होंने, यानी एग्रीमेंट किया है, हो सकता है वो लॉन्ग टाइम का किया है। तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो दोनों कंपनीज जो हैं वो एग्रीमेंट करके इकट्ठी हुई हैं, तो वो जैसे ही वो काम कंप्लीट होता है, या उनका जिस टाइम तक के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, चाहे वो लॉन्ग टाइम है या शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो फ़ौरन से क्या होता है, वो दोनों अपनी अपनी अलग हैसियत में आ जाती हैं। वो वैसे जब एग्रीमेंट होता है वो तब भी अलग अलग हैसियत ही रखती हैं। वो बस ऐसा नहीं होता कि वो मर्ज हो गई हैं, दोनों ने एक जुड़कर नाम बना लिया है, या फिर एक बड़ी जो कंपनी है उसने छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लिया है। तो इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होता, ये दोनों की अपनी अपनी हैसियत होती है, बस एक टाइम के लिए दोनों मिलकर काम करती हैं। और जितनी भी उनके टाइम ड्यूरेशन होती है एग्रीमेंट की, वो उसी टाइम के अंदर अंदर क्या कर सकती हैं, एक दूसरे की फाइनेंशियली हेल्प कर सकती हैं, एक दूसरे की प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हैं, और एक दूसरे को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती हैं, रॉ मटेरियल एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकती हैं। तो लेकिन जैसे उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर वो दोनों अपनी अपनी काम में अपनी अपनी हैसियत अलग कर लेती हैं। स्ट्रैटेजिक अलाइंस जो है, इससे बेनिफिट भी बहुत है, जैसे कि फाइनेंशियली एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं दोनों कंपनीज़। इसके अलावा रिसोर्सेज दे सकती हैं, एक दूसरे की प्रोडक्ट को यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा भी एक बड़ा बेनिफिट होता है इनको, और एक मेन मकसद होता है इनका कि वो क्यों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो मेन मकसद इनका ये हो सकता है कि कंपटीशन वो ख़त्म करना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि जो दो बिज़नेस हैं वो सेम नेचर के होते हैं, तभी तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं।
ठीक है। तो जब वो जुड़ गए हैं तो उन्होंने उनके बीच में जो कंपटीशन था, दोनों एक दूसरे को जो कम्पीट कर रही थी और राइवलरी थी उनके बीच में मार्केट में एक, वो ख़त्म हो गई। अब वो दोनों मिल गई हैं तो अब वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दोनों मिलकर ग्रो कर सकती हैं, अपना प्रॉफिट बढ़ा सकती हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती हैं, अपना रेवेन्यू प्रॉफिट सब कुछ इंक्रीज़ कर सकती हैं। क्योंकि जो एक बिज़नेस है, जब उसे पता होगा कि उसका कोई कंपेटिटर नहीं है और जो वो चीज़ बनाएगा मार्केट में चीज़ सेल भी होगी, तो वो बिज़नेस टेंशन फ्री काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्न करेगा। तो स्ट्रैटेजिक अलाइंस इसीलिए बनाया जाता है कि दोनों मिलकर अपना काम करती हैं और एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव चूज़ करती हैं कि जिसमें दोनों एक दूसरे को कम्पीट ना करें, अपने अपने लिए काम करें। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रैटेजिक अलाइंस का। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवानी है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।